सीपीसी का ऑर्डर 18 का रूल 13 हमारे किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि जहां अपील नहीं होती है उन केसेस में कोर्ट को डिटेल में एविडेंस लिखने की जरूरत नहीं है। उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, जो एविडेंस है उसका सब्सटेंस लिख सकता है, यानी कि बड़ी बड़ी गवाही को वो संक्षिप्त में लिख सकता है, कम शब्दों में लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया गया है, ये बात करता है कि अपील जहाँ पे नहीं हो सकती है, यानी कि कोई बहुत सारे केस होते हैं जिनमें अपील हो नहीं सकती है, तो उन केसेस में हमें फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका ऑब्जेक्ट भी यही कहता है कि टाइम बचाना, अननेसेसरी डिटेल एविडेंस को लिखने से अवॉइड करना, सिंपल केसेस में क्विक डिस्पोजल हो जाए उसके लिए हमें तैयार करना। ठीक है, उन केसेस में इसमें क्या करता है, जज क्या करता है, जैसे जैसे गवाह के एग्जामिनेशन होते जाते हैं उसका जो सार है गवाही का वो सब्सटेंस लिखता जाता है। या तो वो खुद बोल के लिखवा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसके बाद जो मेमोरेंडम बनेगा उस पर जज के द्वारा साइन कर दिया जाता है और साइन करने के बाद वह जो मेमोरेंडम है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 13। कंप्लीट समझने के लिए इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, वो क्लियर हो जाएगा आपका। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर 18 हम पढ़ रहे थे, 18 का रूल 13 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल 11, 12 में क्लियर करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं रूल 13 पे। ऑर्डर 18 का रूल 13 जो बात करता है कि जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ साक्ष्य का लिखना, किस रूप में लिखना, एक ज्ञापन के तौर पे लिखना। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे अपील होती ही नहीं है उन केसेस में हमें डिटेल में एविडेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम वहाँ पे क्या है, शॉर्ट में या फिर उनका एविडेंस का सार लिख सकते हैं, सब्सटेंस लिख सकते हैं। उसके लिए ये रूल बात करता है। इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या कह रहा है। रूल 13 कह रहा है जहाँ अपील नहीं होती है वहाँ साक्ष्य का लिखना, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस। ठीक है, तो वन लाइनर हमारा क्या कहता है, वन लाइनर कहता है जहाँ अपील की अनुमति नहीं होती है वहाँ गवाह के साक्ष्य का विस्तृत लेखा जोखा आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उसका सार लिखना रिकॉर्ड के लिए काफ़ी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझिए कि रूल 13 का ऑब्जेक्ट हमारे किस बारे में बात करता है। ये कहता है कि टाइम बचाने की बात करता है ऑब्जेक्ट इसका रूल का। अननेसेसरी डिटेल्ड एविडेंस को लिखने के लिए अवॉइड करता है कि उनको हमने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल केसेस में क्विक डिस्पोजल हो जाए इसके लिए भी बात करता है। अब रूल समझिए। रूल कहता है कि जिन मामलों में अपील की अनुमति नहीं होती है, यानी कि जिनकी अपील होती ही नहीं है उन मैटर में, उनमें वहाँ में गवाह का जो एविडेंस है डिटेल में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जज के लिए ये रूल बना है कि तब आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा, जज क्या करेगा, जैसे जैसे ही गवाह की पूछताछ यानी कि एग्जामिनेशन उनके होते जाते हैं वैसे वैसे जज उनका सार सब्सटेंट लिखेगा। अब सब्सटेंस क्या होता है, गवाह के ने जो पूरा बयान दिया है उसमें सिर्फ मुख्य बातें और ज़रूरी बातें ही लिखना, अन्यथा फालतू की बातें लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ सब्सटेंस लिखा जाएगा। ठीक है, सार लिखना है आपको, और वो जज बोल कर टाइप करा सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो की तरह इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दर्ज किया जा सकता है इस तरीके का मेमोरेंडम। और यह ज्ञापन जो हमने रिकॉर्ड किया है संक्षिप्त में वो मेमोरेंडम जज के द्वारा साइन किया जाएगा या फिर ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और यह जो मेमोरेंडम होगा वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने कुछ नोट डाले हैं वो भी देखिए। नोट पहला कह रहा है कि मेमोरेंडम एक्चुअली में क्या होता है, मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, मेमोरेंडम गवाह के कथन का संक्षिप्त में सार होता है, यानी कि पूरे बयान का एक छोटा सा रूप होता है जिसमें केवल मुख्य बातें दर्ज की जाती हैं। कितना क्लियर हो गया मेमोरेंडम क्या हो गया। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेट। ये नहीं हुआ होगा क्लियर क्योंकि साइन तो समझ में आता है। अब ऑथेंटिकेट क्या होता है, मतलब कि हस्ताक्षर कर देना, या फिर जो जज है उसको अपनी सील लगा देगा, या फिर अन्य आधिकारिक चिन्ह लगा देना, एक सीधा सीधा उस तरह एक सर्टिफाइड करके लिख देना। जज लिख सकता है कि ये कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड है, या फिर कुछ भी लिख सकता है ताकि ये पता चल जाए, ये प्रमाणित हो जाए कि दस्तावेज सही और अधिकृत है, ऑथोराइज है। ठीक है, अब नोट हमारा क्या कह रहा है कि अपील नहीं है तो क्या है, डिटेल एविडेंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है अगर अपील नहीं होती है तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, समरी यानी कि मेमोरेंडम ही काफ़ी होगा, समरीली लिख सकते हो उतना काफ़ी है। अब एग्जांपल भी समझ लो, छोटा सा केस है आपका जहाँ अपील हो नहीं सकती। गवाह बोलता है मैंने पैसे दिए थे, जज बोलता है ठीक है भाई, गवाह ने बोला कि उसने पैसे दिए थे, बस इतना लिखना काफ़ी होगा। ठीक है, फालतू की झंझट नहीं पालनी है, सीधी सीधी बात ये रूल बात करता है। ठीक है, अगर अपील होनी ही नहीं उस केसेस में तो हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से जो इम्पोर्टेंट लगता है सब्सटेंस है वो लिख लिया जाएगा।
ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। सीपीसी का ऑर्डर 18 का रूल 13 हमारे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि जहाँ अपील नहीं होती है उन केसेस में कोर्ट को डिटेल में एविडेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस केसेस में कोर्ट क्या करेगा, जो एविडेंस है उसका सब्सटेंस लिख सकता है, यानी कि बड़ी बड़ी गवाही को वो संक्षिप्त में लिख सकता है, कम शब्दों में लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया गया है, ये बात करता है कि अपील जहाँ पे नहीं हो सकती है, यानी कि कोई बहुत सारे केस होते हैं जिनमें अपील हो नहीं सकती है, तो उन केसेस में हमें फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका ऑब्जेक्टिव यही कहता है कि टाइम बचाना, अननेसेसरी डिटेल एविडेंस को लिखने से अवॉइड करना, सिंपल केसेस में क्विक डिस्पोजल हो जाए उसके लिए हमें तैयार करना। ठीक है, उन केसेस में इसमें क्या करता है, जज क्या करता है, जैसे जैसे गवाह के एग्जामिनेशन होते जाते हैं उसका जो सार है गवाही का वो सब्सटेंस लिखता जाता है, या तो वो खुद बोल के लिखवा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसके बाद जो मेमोरेंडम बनेगा उस पर जज के द्वारा साइन कर दिया जाता है, और साइन करने के बाद वह जो मेमोरेंडम है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल 13। कंप्लीट समझने के लिए इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, वो क्लियर हो जाएगा आपका। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।